पेन पेपर लेने हैं क्या मतलब? रोज क्या करता है? तो रोज वही करता है ना। हाँ फिर पेन पेपर का क्या? रोज स्क्रीन शेयर के पढ़ा था, करके पढ़ा था, स्क्रीन ही तो शेयर है। राइट। किया क्या, इम्प्लीमेंटेशन किया क्या कल का? यस, जो डिस्कशन हुआ था टाइप 4 फंक्शंस का, किया है क्या इम्प्लीमेंट सब लोग? एवरीवन, इम्प्लीमेंट किया क्या? ओके, सो विल स्टार्ट। तो क्या डिस्कस किया है कल हमने? टाइप 4 वी हैव डिस्कस, राइट? विच इज विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। क्लियर दिख रहा है सबको? विजिबल है? मतलब हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? क्लियरिटी है क्या? वैकम से तो अच्छा ही है। ओके, सो विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, क्या प्रॉब्लम है? किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो यू कैन अनम्यूट, मैं सुन रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो सुन भी रहा हूँ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ, सो इंटरेक्ट करो। ठीक है। यस पार्थ, प्रज्ञा, पार्थ, रिएक्ट दिख रहा है। ओके, सो विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप कैसे? कल का जो पार्ट है कि लेट से ये वर्ड मेन, वर्ड मेन में मैंने क्या किया, एक इंटीजर नंबर 1 एंड नंबर 2 लेट से इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको। डन। क्या करेंगे इसको अभी? एक सम नाम के फंक्शन को भेजेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट एवरीवन? वॉइस ब्रेक होता है या तुमको कुछ चीजें नजर नहीं आती है तो तुरंत अनम्यूट करके बताओ। ठीक है एवरीवन, अनम्यूट करके बता सकते हो तुरंत कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी आई डोंट थिंक कि कुछ इशू है, क्लैरिटी है, ऑडियो भी है बराबर, समझ में आ रहा है सब? यस। अरे हाँ या ना? ओके गुड। सो फंक्शन क्या रिटर्न करता है हमको, ये कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिंट। क्लियर एवरीबॉडी? अब यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन कॉल है ना, क्या मिसिंग है फिर यहाँ पे? अभी एरर आएगा अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो क्या मिसिंग है? यस एवरीवन, क्या मिसिंग है यहाँ पे? फंक्शन व्हाट? फंक्शन कॉल दिया है, फंक्शन कॉल के बाद क्या होना चाहिए? फंक्शन कॉल के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे? यस प्रज्ञा, पार्थ, फंक्शन डेफिनेशन। सो फंक्शन डेफिनेशन में क्या आएगा? फंक्शन का कॉल, मैंने पैरामीटर्स भेजे हैं तो रिसीव कैसे होंगे? वैल्यूज, सॉरी, वेरिएबल्स विद डेटा टाइप, राइट? क्लियर? सो वेरिएबल्स विद डेटा टाइप में आई विल टेक नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, राइट? और फिर क्या करूंगा,
सिंपली यहां से रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2 करूंगा एंड रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर. सो होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो इसका मेमोरी डायग्राम किस तरीके से आएगा? यस, हाउ विल बी द मेमोरी डायग्राम? मेन में क्या बनेगा? मेन में बनेगा नंबर 1 एंड नंबर, यहां पे बनाता नंबर 2. सो 10 एंड 20. कैसे पास होगा ये? यस, whenever a function is called it gets a new stack frame. तो कैसे पास होगा ये? किस टाइप से पास होगा? कैसे पास होगा वैल्यूज? यस, ये स्टैक फ्रेम ओपन होने के बाद यहाँ पे एक नंबर 1 बनेगा जो बिटवाइज क्या लेके आएगा? 10. राइट, परफेक्ट. बिटवाइज कॉपी क्या लेके आएगा? नंबर 2 20. और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इस लाइन पे? नंबर 1 प्लस नंबर 2. तो ये वाला जो नंबर 1 प्लस नंबर 2 है वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो कहाँ पे स्टोर होगा? यस एवरीवन, डमी में. मतलब यहाँ पे 10 प्लस 20. ये समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं हाथ दिखा रहा हूं तो क्लियरिटी आ रही है क्या? लगभग. मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस अच्छा है एज कंपेयर टू मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तुमको दिखता नहीं हो, उससे तो ये बेटर लग रहा है मुझको. सो ये 30 में क्या करूंगा? ये नंबर 1 प्लस नंबर 2 मैंने क्या किया यहाँ से? रिटर्न. तो रिटर्न करके वो कहाँ पे आया? रिटर्न करके वो कहाँ पे आया है? मेन में. राइट, येत आहे का लक्षात? अच्छा, पॉइंटिंग से इजी हो रहा है. एंड वी हैव दैट मच फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म एज वेल, क्योंकि लैपटॉप के स्क्रीन पे इतना हाथ नहीं घुमाते आता है यूजुअली. सो ये आया यहाँ पे, ये स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगी? वैनिश. क्लियर? ये स्टैक फ्रेम हो जाएगी वैनिश. तो ये 30 कहाँ पे आके रुका है? डमी में आके रुका है, मतलब इस जगह पे आके रुका है ना, एट दिस प्लेस. राइट. तो इस प्लेस से मैं उसको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? इस प्लेस से मैं उसको लेके जा रहा हूँ रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में. समझे? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में. तो यहाँ पे ये स्टैक फ्रेम वैनिश होने के बाद मेन में तुम्हारे पास क्या आके रेडी है? मेन में तुम्हारे पास नंबर 1 रेडी है, नंबर 2 रेडी है और रिजल्ट रेडी है. सो नंबर 1 प्लस नंबर 2 मतलब नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट. तो यहाँ पे जैसे चाहिए वैसे तुम मैसेज प्रिंट कर सकते हो. क्लियर? क्लैरिटी है क्या यहाँ तक एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस. सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस. इस पे कोई क्वेश्चन है किसी को तो बताओ. समझा है टाइप 4 वाला पार्ट? ओवरऑल ही फंक्शन का पार्ट समझा है क्या? यस. टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4. पर्पस क्लियर है? जैसे मैंने बोला था कल तुमको रिवीजन करेंगे. होप तुमने इम्प्लीमेंट किया है. एटलीस्ट आज तो भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा ना? किया है या नहीं किया? यस. एवरीवन, इम्प्लीमेंटेशन किया है क्या सब लोगों ने? यस और नो? ओके. सो कोई भी एक एग्जांपल बताओ, फिर कोई भी एक कोड बताओ मुझको जो टाइप 4 से करेंगे, मतलब चारों टाइप से करके देखेंगे. ऐसा एक कोड बताओ. तुम्हारे जो भी 4 असाइनमेंट है उन 4 असाइनमेंट्स में से मुझको एक कोड बताओ तो वो टाइप 4 से हम लोग करते हैं कंप्लीट. यस. Palindrome, Armstrong, prime, strong, and multiple questions are there. Armstrong number in the given range from 1 to n. Okay. यहाँ पे ज्यादा फंक्शन का यूज नहीं होगा बेटा, क्योंकि सी रेंज भेजोगे तुम बस. क्लियर?
मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज भेजोगे ना, तो स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज भेजने पे यूजुअली ये टाइप 4 से नहीं होगा पहली बात तो, या टाइप 2 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल आउटपुट्स है ना, समझे? तो इसमें मल्टीपल आउटपुट्स है, तो ऐसा क्वेश्चन बोलो जो हम चारों टाइप से कर पाए। तो चारों टाइप वाला बताओ। यस, एवरीवन, चारों टाइप से हो सके ऐसा एक क्वेश्चन बताओ। दिस इज फॉर एवरीवन, जितने भी लोग ज्वाइन हुए। कल क्यों कम लोग थे इतने? आज मतलब प्रज्ञा, सारिका, ऋषि, कार्तिक, अनिकेत, ओके, 5 लोग हैं। यस, बताओ क्वेश्चन बताओ जल्दी। यस, एवरीवन। अरे जल्दी चलो, क्विक, इतना टाइम लगता है क्या क्वेश्चन बताने के लिए? कोई भी एक क्वेश्चन बताओ। एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर इफ ही इज स्टूडेंट और नॉट। ओके, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। और फिर क्या करना है? यूजर को पूछना है वो स्टूडेंट है कि नहीं, और यूजर को पूछना है कि उसने कितने प्राइस खरीदा है, राइट? और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बताना है? उसके अकॉर्डिंग उसको बताना है कि टोटल प्राइस कितना हुआ, राइट? सो हाउ मेनी इनपुट्स वी आर टेकिंग हियर? मतलब अभी के लिए तो मैं सिंपल टाइप 1 से करता हूं इसको। तो टाइप 1 से करता हूं तो फाइंड टोटल प्राइस, ऐसा एक फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक है? यहां से सिंपली कॉल कर दिया, नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप। तो कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कैसे रिसीव होगा यहाँ पे? यस, ये फंक्शन कॉल हुआ ना, सेमीकोलन, फंक्शन कॉल कंप्लीट्स। फंक्शन कॉल के बाद क्या होगा? फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या आएगा? फंक्शन डेफिनेशन में आएगा फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम के बाद क्या? कोई पैरामीटर्स लेके नहीं आ रहा है, फिर फंक्शन बॉडी स्टार्ट होगी। फंक्शन बॉडी स्टार्ट होगी, फिर क्या करेंगे? फाइंड टोटल प्राइस, ठीक है? वर्ड वगैरह का बाद में डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी एल्गोरिदम लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी हमने पहले ही बोला है कि टाइप 1 से है इसलिए तुम वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन यूजुअली रिटर्न टाइप कब होना चाहिए? यूजुअली रिटर्न टाइप कब होना चाहिए एवरीवन? यस, लास्ट लाइन के बाद ना, मतलब क्या बोलते हैं, सेकेंड लास्ट लाइन पे, ठीक है? आफ्टर कंप्लीटिंग द एल्गोरिदम, परफेक्ट। क्लियर है? नाउ क्या होगा यहाँ पे? पहली बात तो तुम एक इंटीजर चॉइस लोगे, ठीक है, 1 या 0, या डिपेंड्स ऑन यू कि चॉइस के लिए तुम क्या लेना चाहते हो, मतलब कैरेक्टर लेना चाहते हो वाई या एन, या 0 और 1, जो भी लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो उसके बाद क्या लोगे तुम यूजर से? यूजर से क्या लोगे? प्राइस लोगे ना, समझे? पहले चॉइस लिया, फिर प्राइस लिया, फिर तुम चेक करोगे कि इफ, पहले क्या चेक करोगे? पहले प्राइस चेक करोगे या वो स्टूडेंट है या नहीं चेक करोगे? मतलब किस बेसिस पे डिसीजन लेना है? पहला डिसीजन किस बेसिस पे लेना है एवरीवन? यस, स्टूडेंट यस और नो पे। तो स्टूडेंट यस और नो पे मैंने चॉइस जो ली है वो इंटीजर में ली है, मतलब स्टूडेंट है तो मैं 1 बोल रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं है तो 0 बोल रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा कि इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो मुझे क्या करना है? चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो क्या करना है? स्टूडेंट के लिए जो काम करना है वो करना है।
गिव डिस्काउंट तो दोनों तरफ में करना है, लेकिन स्टूडेंट को कितना डिस्काउंट मिल रहा है और किस अकॉर्डिंग मिल रहा है वो बताओ। तो इफ प्राइस, क्या कंडीशन है तुम्हारी वो, कि प्राइस कितने से कम कितने से ज्यादा, क्या था वो कंडीशन, कि प्राइस कितने से कम है तो मतलब कितना प्राइस है, तो प्राइस लेस देन 500, प्राइस लेस देन 500 है तो स्टूडेंट को कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। यस, ओके, सो आई रीड द क्वेश्चन। 500, तो वी हैव टू गिव 20%, नहीं तो फिर मोर देन 500 है तो 20, नहीं तो फिर 10, और 600 से ज्यादा है तो 15%, नहीं तो देना ही नहीं है। ओके फाइन। तो अब मैं बोला कि ठीक है, फिर प्राइस लेस देन 500, तो मैं यहाँ पे अभी 10% डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट आ गई ना, क्या रिक्वायरमेंट आई। यस, कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट आई इधर, कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट आई बेटा। प्राइस तो है मेरे पास, चॉइस भी है मेरे पास, अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है ना। डिस्काउंट तो ठीक है, डिस्काउंट में वो बिना वेरिएबल लिए भी चला सकता हूँ वहां पे, ठीक है, बट टोटल प्राइस की रिक्वायरमेंट आई ना यहाँ पे। तो टोटल प्राइस की रिक्वायरमेंट आई, तो मुझे यहाँ पे जहाँ पे प्राइस बनाया वहां पे टोटल प्राइस नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे हम, डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट मतलब टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए एल्गोरिदम वहां पे, टोटल प्राइस इक्वल्स टू मतलब कैसे, टोटल प्राइस जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, मतलब डिस्काउंट देख के तुमको टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है ना, मतलब करंट जो प्राइस है तुम्हारी उसमें से डिस्काउंट माइनस करके फिर टोटल प्राइस निकालनी है। मतलब तो सिंपली पहले तो तुम्हारी करंट प्राइस होगी, अब ये प्राइस को माइनस करना है ना, और माइनस में से डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट मतलब 10% बोल रहे हो, लेकिन 10% किसका, करंट प्राइस का 10% ना। तो करंट प्राइस का 10% मतलब कितना, प्राइस इंटू 0.10। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियरिटी है क्या। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारा टोटल प्राइस निकलेगा। ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, सो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, राइट। क्लियर है एवरीबॉडी। सो एल्स टोटल प्राइस कितना, एल्स टोटल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस माइनस प्राइस इंटू 0.20, 20% डिस्काउंट। ये काम किसके लिए हो गया पूरा, ये काम किसके लिए हो गया पूरा एवरीवन, दिस इज फॉर, दिस इज फॉर व्हाट, स्टूडेंट के लिए। आप स्टूडेंट अगर नहीं है तो मतलब ही एल्स, अब अगर स्टूडेंट नहीं है तो एल्स क्या चेक करूंगा मैं, एल्स क्या चेक करूंगा कि इफ प्राइस जो है वो 600 से कम है, तो ये 600 से ज्यादा है तो ऐसा है, ठीक है, 600 से ज्यादा है तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, टोटल प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस इंटू 0.15। और अगर नहीं है तो नो डिस्काउंट, मतलब ही क्या, टोटल प्राइस इक्वल टू प्राइस, नो डिस्काउंट ना, टोटल प्राइस जितनी है उतनी प्राइस रहेगी, डिस्काउंट का सवाल ही नहीं आता है वहां पे। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट, ये एल्स का ब्रैकेट क्लोज। और इन दोनों में से मैं बाहर आने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट एफ टोटल प्राइस इक्वल्स टू परसेंट एफ या एल एफ और टोटल प्राइस। अब आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट वगैरह ऐसा तुमको मैसेज देना है तो दैट ऑल्सो यू कैन गिव। तो यहाँ पे क्या खत्म हुआ, सी, यहां से लेके तो
यहां तक तुम्हारा वो पूरा फंक्शन था, समझे? अब वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? सो रिटर्न टाइप विल बी वॉइड, समझे? रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड होगा। यहाँ पे क्लियरिटी है सबको? समझ में आ रहा है? तो ये टाइप 1 से समझ में आया पूरा क्वेश्चन। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई यूजर का कहना है कि ये जो टोटल प्राइस है, उसका कहना है कि यहाँ पे प्रिंट नहीं चाहिए, ये हमको रिटर्न करवा के लेके जानी है। ठीक है, हमको ये रिटर्न करवा के लेके जानी है। तो क्या होगा स्टेटमेंट? यहाँ पर का स्टेटमेंट क्या होगा? यस, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट एट दैट प्लेस? एवरीवन, इस प्लेस पे क्या स्टेटमेंट रहेगा सब लोग? यस, बोलो। उस प्लेस पे क्या स्टेटमेंट रहेगा? उस प्लेस पे स्टेटमेंट रहेगा रिटर्न टोटल प्राइस, जो भी कैलकुलेट होके आई है। तो फिर रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिटर्न टाइप क्या रहेगा एवरीवन? रिटर्न टाइप विल बी टोटल प्राइस। देखो ना बेटा क्या है, तो टोटल प्राइस देखो, टोटल प्राइस क्या है? तो रिटर्न टाइप विल बी डबल। तो फिर यहाँ पे वो बंदा मेन में रिसीव करके प्रिंट करेगा, जिसने भी वो फंक्शन कॉल किया है वो क्या करेगा? मेन में रिसीव करके उसको प्रिंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? इस बात की क्लियरिटी है यहाँ तक? क्लियर है सबको? क्लियर है क्या एवरीवन? गुड। तो अब ये हुआ तुम्हारा दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप क्या बोलता है? तीसरा टाइप बोलता है कि ये जो चॉइस तुमने यहाँ पे स्कैन की है और ये जो प्राइस तुमने यहाँ पे स्कैन की है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे तुम क्या करो, वो चॉइस, ठीक है, और वो प्राइस यहां से स्कैन करो और इस फंक्शन को बस क्या कर दो, पास कर दो बोलेगा ना। फाइंड टोटल प्राइस वाले फंक्शन को क्या करो, पास करो बोलेगा, राइट? तो पास करो बोलने पे कैसा? यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा मुझको? फिर फंक्शन डेफिनेशन में क्या करना पड़ेगा? फंक्शन डेफिनेशन में मुझे यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा ना इन चॉइस और डबल प्राइस। तो यहाँ पे रिसीव करने के बाद मुझे बस यहाँ पे डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। बाकी कोई एल्गोरिदम चेंज हुआ क्या एवरीवन? मतलब ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम कहीं पे चेंज हुआ क्या? ठीक है, अब बस डिपेंड करता है कि फंक्शन को रिटर्न टाइप होना चाहिए या नहीं। फंक्शन को रिटर्न टाइप चाहिए या नहीं, इतना डिसीजन लेना है ना बस। समझा क्या एवरीबॉडी? सो बस लाइक दैट इट विल वर्क। क्लियर है सबको एवरीवन? सो चलो, अब आप लोगों के कोई डाउट्स है तो मुझको बताओ, वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। यस, यस। सो क्वेश्चंस, चलो बताओ, क्वेश्चंस है किसी को तो? टाइप 3, ओके, मतलब विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, राइट एवरीवन? ओके, we will take one more example. We will take one more example. Simply find max, ठीक है? फाइंड मैक्स नाम का एक फंक्शन है मेरे पास, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50
नहीं ज्यादा हो जाएगा, अल्गोरिदम बहुत लिखना पड़ेगा ना मुझको, तो मैं 10, 20, 30 भेजता हूँ। ठीक है, अब ये फंक्शन ने मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों में से कौन मैक्सिमम है वो रिटर्न करके देना चाहिए, राइट? समझे? इन तीनों में से कौन मैक्सिमम है वो रिटर्न करके देना चाहिए। तो वो जो रिटर्न किया गया मैक्सिमम नंबर है, मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा, और एट दिस लाइन आई विल सिंपली प्रिंट दैट मैक्सिमम नंबर, कि 10 इज मैक्सिमम, 20 इज मैक्सिमम, वॉट एवर 30 इज मैक्सिमम, ऐसा दिखेगा वहां पे, राइट? सो किस टाइप का फंक्शन है ये, मतलब डोंट फोकस ऑन टाइप थर्ड या फोर्थ। देखो तुमको टाइप थर्ड बोला है तुमने, मतलब तुमको इसमें दिक्कत है, राइट? पासिंग पैरामीटर्स में दिक्कत है ना? यस एवरीवन, रिटर्न टाइप में आई डोंट थिंक एनी दिक्कत है तुमको, मतलब टाइप 3 हो या 4 हो उसकी क्लैरिटी तो है ना। तो चलो 3 को 4 को बना लेंगे बाद में, पहले 3 पे ही समझ लेते हैं विथ पैरामीटर। तो विथ पैरामीटर, तो ये है मेरा फंक्शन कॉल, लेट से ये मैं हूँ मेन में मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के बाद अभी क्या हो रहा है, यस, फंक्शन कॉल के बाद कैसा, अभी क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, फंक्शन, यस, फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में एज इट इज फंक्शन का नाम, हाउ मेनी पैरामीटर इट इज टेकिंग, हाउ मेनी पैरामीटर इट इज टेकिंग एवरीवन, 3 पैरामीटर्स। तो 3 पैरामीटर्स, तो तीनों पैरामीटर क्या है, क्या डेटा टाइप है तीनों पैरामीटर्स का, तीनों पैरामीटर्स का डेटा टाइप है इंटीजर। तीनों पैरामीटर्स का डेटा टाइप इंटीजर है, तो मुझे रिसीव करने के लिए क्या लगेगा, जरा रिसीव करके बताओ, यहाँ पे मैं क्या लिखूं बताओ, एट दिस ब्रैकेट, इन दिस ब्रैकेट में क्या लिखूं वो बताओ मुझको। यस, चलो क्विक। नहीं बेटा ऐसे कैसे चलेगा, हु इज दैट, कार्तिक, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी चलेगा क्या कार्तिक? ऐसे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो 10 है इसको लेट से एक्स बोलो या ए बोलो बी बोलो, जो भी बोलना है। ये जो 20 है ये बी में रिसीव होगा, ये जो 30 है ये सी में रिसीव होगा, राइट? यहाँ पे इंट ए बी सी में उनको ये कॉमा रह जाएगा, कॉमा, ये 3 रिसीव करने के बाद तुमको लॉजिक पता है, क्या लॉजिक है ग्रेटर देन 3 नंबर फाइंड करने का, ग्रेटर देन 3 नंबर फाइंड करने का लॉजिक क्या है? ग्रेटर देन 3 नंबर फाइंड करने का लॉजिक क्या है? पहले मैं क्या चेक करूंगा, इफ, इफ क्या, यस चलो फिर ये पहले दिन हुआ है लॉजिक, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या, तो अगर ए बी से बड़ा है तो और क्या चेक करना है मुझको, इफ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है एवरीवन, एवरीबॉडी। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे, ए इज ग्रेटर, या परसेंट डी इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर बोल सकता हूँ ना मैं, और यहाँ पे ए प्रिंट करूंगा, समझा क्या? फिर नहीं तो फिर क्या, प्रिंट परसेंट डी इज ग्रेटर, मैं सी प्रिंट करूंगा, राइट? समझे क्या? बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे उसको एंड ऑपरेटर वगैरह यूज करके कम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक क्लियरिटी है। तो ये पार्ट खत्म, मतलब हमने पहले दिन इसका एक कुछ ऐसा ट्री डायग्राम बनाया था, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी है तो ए ग्रेटर, नहीं तो बी ग्रेटर, सॉरी सी ग्रेटर, और बी ग्रेटर देन सी है तो बी ग्रेटर एंड सी ग्रेटर, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक एवरीवन, एवरीबॉडी? ठीक है, सो ए इज ग्रेटर, और ये इस टाइप का हमने किया, तो ये हो गया हमारा अभी पूरा ये वाला इफ, मतलब ये वाला कोड पूरा हमारा हो गया,
ये वाला इफ, समझे? अब क्या बचा है? अब इफ नहीं तो फिर एल्स। एल्स में मैं क्या चेक करूंगा कि इफ बी ग्रेटर देन क्या सी, तो क्या प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, मैं डी प्रिंट करूंगा। एल्स नहीं तो मैं यहाँ पे सी प्रिंट करूंगा। दैट्स इट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या पार्ट सबको? दिस वन एवरीवन क्लियर? एवरीबडी, सब लोग चलो रिस्पॉन्ड आने चाहिए फटाफट। एक तो यस नो बोलो या रिएक्ट करो, ठीक है? तो ये हुआ तुम्हारा एल्स वाला पार्ट। सो दिस इज योर टाइप 3। क्या किया है तुमने? बस पैरामीटर्स को रिसीव किया है। यहाँ पे रिसीव करने के बाद कुछ लॉजिक चेंज हुआ क्या? यस। अब ये फंक्शन पार्थ को फॉर एग्जांपल यूज करना है और ये फंक्शन सारिका ने बनाया है। तो पार्थ बोल रहा है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है, ओके? तो पार्थ बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर, 20 इज ग्रेटर, ये मैं लिख लूंगा। मुझे जो भी मैसेज देना है वो मैं मेरे मर्जी से दूंगा। वो सारिका को क्या बोलेगा बस कि मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है? तुम मुझे बस क्या करो, जो ग्रेटर है वो रिटर्न करके दो, समझे? जो भी ग्रेटर है वो रिटर्न करके दो। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न ए, यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न सी। सेम इन दैट केस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रिटर्न बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न सी। क्लियर? क्लियर है क्या? ये इतना सॉर्ट हो जाएगा ना। और फिर सारिका को इसका रिटर्न टाइप क्या देना पड़ेगा? एवरीवन, व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप? रिटर्न टाइप क्या है इसका? रिटर्न टाइप इज इंटीजर, दैट्स इट। समझे? यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? तो फिर यहाँ पे जहां से इसको पार्थ ने कॉल किया है, पार्थ क्या करेगा? पार्थ यहाँ पे उसको एक रिजल्ट में रिसीव करेगा और यहाँ पे पार्थ क्या करेगा, उसको जब चाहिए तब प्रिंट करना है। नॉट नेसेसरी उसको प्रिंट करना है, उसको कुछ दूसरा काम होगा ना उस चीज से, तो वो कर सकता है। राइट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ में आया क्या सबको? सो टाइप 3 और टाइप 4 की क्लियरिटी है क्या? यस, एनी डाउट इन दैट? क्लियर? गुड। अब बताओ आगे क्या पढ़े फिर? तो आगे हमको अभी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? उससे पहले आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे है void main, यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर a में 10 है और b में है 20, ठीक है? यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं बिफोर स्वैप a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू, फिर मैं एक स्वैप नाम का फंक्शन कॉल करता हूं जिसको मैं a भेजता हूं, जिसको मैं b भेजता हूं, ठीक है? और फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बोलता हूं आफ्टर स्वैप a इक्वल्स टू परसेंट डी एंड b इक्वल्स टू परसेंट डी, a कॉमा b। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि इसकी तुम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखो कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में 10 20 मिले और यहाँ पे आउटपुट में 20 10 मिले। पॉसिबल है क्या? देखो, पॉसिबल है क्या? देखो, मतलब देखो ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, तुमको करवाना है तो करवा लो इससे कुछ रिटर्न,
देखो तुमको जैसे जुगाड़ करना है वैसे जुगाड़ करो एंड यू डिसाइड हाउ टू डू दैट. Clear? Everyone understood the problem statement? Everybody? Okay. So start then. ट्राई करो. टेक 5 मिनट्स. 5 मिनट लो और बताओ मुझको कि क्या होता है उसमें. क्लियर? यस. अगर कुछ डाउट है उसमें तो वो क्लियर हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी होता है या नहीं पॉसिबल वो बताओ. यस. ट्राई करो. ट्राई कर रहे हो क्या? ये तो लॉजिक बता रहा है ना बेटा. अनिकेत, ये तो लॉजिक बता रहा है. यस. ट्राई किया. एवरीवन. यस. सो हो रहा है क्या पॉसिबल? एवरीबडी, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या ऐसा? क्यों नहीं पॉसिबल? क्या लगता है तुमको? क्या इशू आ रहा है उसमें? पॉसिबल क्यों नहीं है वो? यस.
पॉसिबल क्यों नहीं है? क्या लगता है तुमको, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्या दिक्कत आती है उसमें? मतलब सिंपल है ना, मैंने यहाँ से ए भेजा, बी भेजा और बोला कि भाई ये स्टैक फ्रेम ने ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये दो नंबर स्वैप होने चाहिए, और मैं अगर वापस आऊँ तो मुझे यहाँ पे ये दो नंबर स्वैप मिलने चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, दिक्कत, तकलीफ, क्या तकलीफ है इसमें एवरीवन? फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, ओके। तो फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, तो इसमें से तुम कोई भी ए या बी में से एक वैल्यू लेके आओगे, बट फायदा क्या फिर उस एक वैल्यू का? एक ही वैल्यू लेके आ रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या बेनिफिट है ना फिर? समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए था? अगर मैं ये और ये वैल्यू पास कर देता हूँ तो ये और ये वैल्यू भी स्वैप हो जानी चाहिए थी ना उधर। समझ में आ रहा है क्या? बट अगर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी डायग्राम इफ यू सी, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तुम, तो ये ए और ये बी मैंने यहाँ पे बिटवाइज भेज दिए इन अनदर स्टैक फ्रेम। तो यहाँ पे मतलब ये जो 1020 है ये बिटवाइज कॉपी हुए ना यहाँ पे, ठीक है। नॉट नेसेसरी वो ए में ही कॉपी होंगे, वो एक्स या वाई में कॉपी होते होंगे। अब ये जो भी कोड भेजा है, अब ये जो भी कोड भेजा है पार्थ ने, पर पार्थ वहां पे तुम्हारा वही विदाउट रिटर्न टाइप हो रहा है ना। मतलब तुम जो बोल रहे हो स्वैपिंग का काम, वो स्वैपिंग का काम उसी फंक्शन में हो रहा है ना बेटा। समझ में आ रहा है? मतलब तूने क्या किया अभी, ये जो स्वैप नाम का फंक्शन है उसके डेफिनेशन लिखना स्टार्ट किया। क्या किया? स्वैप, उधर से दो नंबर लेके आया, लेट से मैंने इंटीजर एक्स में रिसीव किया, इंटीजर वाई में रिसीव किया, ठीक है। फिर लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टेम्प बनाया, फिर मैंने बोला कि भाई टेम्प में क्या डालो, टेम्प में डालो एक्स, ठीक है। फिर एक्स में डालो वाई, और फिर वाई में डालो वापस टेम्प, राइट, एंड फंक्शन विल रिटर्न वॉइड, ठीक है। अब चलो, ये स्वैप भले ही हो गए, एक्स और वाई इसी स्टैक फ्रेम में स्वैप हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी एक ही रिटर्न करके ले जा सकता हूँ। तो फायदा है कि इस चीज का फिर कुछ एवरीवन, जो भी है मुझे यहीं पे प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना था कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैंने एक्स और वाई में रिसीव किया है, ये एक्स और वाई यहीं पे स्वैप हो रहे हैं। मतलब ये 20 आ रहा है इसमें और ये 10 आ रहा है इसमें। एक्चुअल जो ए और बी एक्सपेक्टेड है मेरे, वो तो अभी भी 1020 है। क्लियर है एवरीवन? अभी भी वो 1020 है कि नहीं सब लोग? समझ में आ रहा है? अभी भी 1020 है तो क्या फिर? और प्रॉब्लम ये है अभी कि मैं इस स्टैक फ्रेम से इस स्टैक फ्रेम में इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये वाली स्टैक फ्रेम मुझे ये वाले स्टैक फ्रेम में इंटरेक्ट करने की परमिशन नहीं देती है। वो बोलती है कि यहाँ से एक वैल्यू इसकी कॉपी ले लो, इसकी कॉपी ले लो, खत्म। परमिट करती है क्या एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? तो फिर मुझे यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म लगेगा, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म लगेगा जो इस स्टैक फ्रेम में से इस स्टैक फ्रेम में की चीजें एक्सेस कर सके। समझे? रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है क्या? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अब रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है क्या? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आना पड़ेगा? ठीक है, देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी प्रॉब्लम क्या है, देख ये एक्स और वाई है और ये ए और बी है। अब ए ने एक बार एक्स को वैल्यू दे दी, बी ने एक बार वाई को वैल्यू दे दी, तो इन दोनों का आपस में लेना देना है क्या अभी? पर मुझे तो ए और बी में चाहिए ना, मुझे ए में 20 चाहिए और बी में मुझको 10 चाहिए ना। ए में 20 और बी में 10 चाहिए कि नहीं? बट मेरे पास स्टैक फ्रेम कौन सी है? स्टैक फ्रेम है मेरे पास स्वैप वाली। तो मुझे स्वैप से ही काम करने हैं, जो भी है करने हैं वो, राइट। तो स्वैप से काम करने हैं जो भी है वो, तो कैसे करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि एक्स बोल रहा है कि मेरा ए के साथ रिलेशन नहीं है, वाई बोल रहा है मेरा बी के साथ रिलेशन नहीं है। मैं इस एक्स और वाई को बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को चेंज नहीं होना है, तुम लोगों को इन दोनों को चेंज करना है। तो एक्स और वाई बोल रहे हैं कि सर हमारे पास तो इतनी पावर नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इस ए और बी को चेंज कर सके। तो इस एक्स को और वाई को उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा ना, इस एक्स को और वाई को उतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि ये इन दोनों को एक्सेस कर सके बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम जाके। समझ में आ रहा है? बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम जाके ये वो उनको उतना पावरफुल बना सके। तो दिक्कत है, तो जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को तो अवतार लेना पड़ेगा ना।
तो कौन अवतार लेगा यहाँ पे? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कौन अवतार लेगा बेटा? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पॉइंटर अवतार लेगा। एंड पॉइंटर बताएगा कि मैं ये सॉल्व करके देता हूँ। पॉइंटर बोलेगा आई एम हैविंग दैट ability to access the variable beyond the limitation of stack frame। ठीक है, एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में पॉइंटर बोलेगा कि मैं इन चीजों को एक्सेस कर सकता हूं। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो लेट से अभी मेरे पास मल्टीपल स्टैक फ्रेम्स है। इस स्टैक फ्रेम को बोलता हूँ एबीसी, इसको बोलता हूँ एक्स वाई जेड, इसको बोलता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, और ये एलएमएन। अब ये एलएमएन में एक एक्स नाम का वेरिएबल है जो ए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे ए। तो ये या यहाँ पे मैं बोलता हूँ सी या यहाँ पे डी। तो ये जो एक्स है ये इनको एक्सेस करना चाहता है, मतलब किसी भी एक को एक्सेस करना चाहता है इसमें से। तो क्या लगता है फिर ये एक्स उसको नाम से एक्सेस कर पाएगा क्या एवरीवन? नाम से एक्सेस कर पाएगा क्या? नाम से, नाम बुला के एक्सेस कर पाएगा क्या उसका? मतलब ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पहाड़ पे, ठीक है, और यहाँ पे 5 लोग हैं, एक एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 घर है यहाँ पे, ठीक है, और इस 5 घर में राहुल नाम के बंदे रह रहे, यहाँ पे भी राहुल, यहाँ पे भी राहुल, यहाँ पे भी राहुल। तो मुझे सीधा राहुल बोल के पता चलेगा क्या? फिर राहुल बोल के मुझे सीधा जो राहुल मुझको चाहिए वो मिलेगा क्या? फिर मुझे किस से बुलाना पड़ेगा उसको? किस चीज से बुलाना पड़ेगा? ऐसा यूनिक क्या है राहुल के पास? बेटा सरनेम भी तो सेम हो सकता है ना। फिर कैसी बात कर रहा है? सरनेम भी सेम हो सकता है ना। ऐसा यूनिक क्या है इनके पास कि मैं इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं? ऐसा यूनिक इन वेरिएबल्स के पास क्या है कि उस यूनिक से स्टैक फ्रेम, नेम, नेम ही तो यूनिक नहीं है ना बेटा। नेम ही यूनिक नहीं है ना। इन तीनों घरों को ऐसा यूनिक क्या है? इन 5 घरों का ऐसा यूनिक क्या है जो इस घर का है तो इस घर का नहीं हो सकता? क्या है ऐसा? नाम बोलोगे तुम तो घर को तो नाम भी हो सकता है ना बेटा। इस घर का नाम, इस घर का नाम, इस घर का नाम हो सकता है सेम। समझे क्या? तो ऐसा क्या है जो इन सब का अलग होगा? एड्रेस। समझे? क्लियर है एवरीवन? तो जो भी वेरिएबल हमारा बनता है, हमने पहले दिन ही देखा था, जब वेरिएबल बनता है, लेट से इंटीजर बनता है, तो 2000 से लेके 2004 फॉर एग्जांपल, ओएस उसको 4 बाइट अलोकेट करके देती है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? ओएस उसको 4 बाइट अलोकेट करके देती है। तो मेरे पास ये यूनिक एड्रेस है ना इन सबके, ठीक है, तो मैं इस एक्स को उनका एड्रेस देके उन तक पॉइंट कर सकता हूँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एड्रेस से मैं इसको बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम जाके एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं? सो इसीलिए आया है पॉइंटर। तो कैसे वर्क करेगा पॉइंटर? अब सिंपल वे में समझो। ये है मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल a, मैंने बोला इंट a इक्वल्स टू 10। मतलब मेमोरी में क्या हुआ, a नाम का एक बॉक्स बना जिसमें 10 ये वैल्यू गई, और जब ओएस ने इसको बनाया तो 2000 से लेके 2004। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर है। एंड दिस 2000 इज अ रैंडम नंबर। मतलब ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं मैं। ओएस उसको 2000 देगा ऐसा नहीं है, ओएस उसको उसकी मर्जी से देगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओएस उसको उसकी मर्जी से देगा अवेलेबल एड्रेस, बट यूनिक देगा हर बार। मतलब कोई भी एड्रेस सेम नहीं हो सकता दो वेरिएबल्स का। क्लियर है यहां तक एवरीवन? अंडरस्टूड? तो फिर मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मुझको एक और वेरिएबल चाहिए जो इस 2000 को स्टोर करे। तो पी में आया 2000, ठीक है, बट मुझे पता है क्या ओएस क्या एड्रेस देने वाली है। तो मैं ऐसे 2000 लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट? मुझे क्या चाहिए फिर यहाँ पे? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? ए का एड्रेस चाहिए ना। तो ओएस उसको 2000 दे, 4000 दे, 5000 दे, मैंने उसको क्या बोलना चाहिए कि भाई ओएस मुझको क्या चाहिए? ए का एड्रेस।
समझ में आ रहा है? हम उसको क्या बोलेंगे, हमें क्या चाहिए, ए का एड्रेस, ए का एड्रेस, ए का एड्रेस। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो भी ओएस ने इसको एड्रेस दिया है वो इसमें आ जाएगा। तो क्या लगता है तुमको, फिर पी इसको पॉइंट करने लग जाएगा क्या? यस, पी इसको पॉइंट करने लगेगा क्या? हाँ, पक्का। और पी को कैसे समझेगा कि ये एड्रेस है करके? पी को कैसे समझेगा ये एड्रेस है? एड्रेस ऑफ ए तो एक इंटीजर वैल्यू है कि नहीं? एक इंटीजर वैल्यू है जो पी में चली गई, तो पी को कैसे पता चलेगा भाई कि ये इंटीजर है करके? समझे एवरीवन? पी भी तो वही आम इंसान है ना जो ए है। जैसे ए इंटीजर है, पी भी तो इंटीजर है, राइट? समझ में आ रहा है? तो जैसे ए इंटीजर है, पी भी एक इंटीजर है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अभी मैंने पी में एड्रेस ऑफ ए डाला, मतलब पी में 2000 आया कि नहीं? पी में 2000 आया कि नहीं एवरीवन? तो पी में 2000 आया, तो पी इसको पॉइंट करने लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ए जैसा इंटीजर है, वैसे पी भी एक इंटीजर है। समझ में आ रहा है? ए जैसा एक इंटीजर है, पी भी क्या है, पी भी वैसा एक इंटीजर है, तो फिर क्या होगा? मुझे इस पी को बोलना पड़ेगा कि भाई तू इंटीजर वेरिएबल नहीं है, तू नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तू एक स्पेशल वेरिएबल है, जिसके पास ये पावर है, जिसके पास ये पावर है कि जो इसको पॉइंट करने लगेगा। और ये पी बोलेगा ऐसे कैसे, बोलने से थोड़ी होता है ना, पावर है तो दो ना। समझ में आ रहा है? पावर है तो चाहिए ना उसके पास, छड़ी वड़ी चाहिए ना, कुछ झाड़ू चाहिए ना उसके पास। समझ में आ रहा है? हैरी पॉटर को बोल रहे हो तू उड़ सकता है, उड़ सकता है, वो बोलेगा अरे हाँ पता है, बट झाड़ू देगा तभी ना। समझ में आ रहा है? इसको बोलना पड़ेगा कि पी भाई तू पॉइंटर नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तू क्या है, इंटीजर पॉइंटर। कि तू खाली अंशुमन नहीं है, तू अवार्ड अंशुमन है, ऐसे उसको बताना पड़ेगा। समझे? गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? तो इस पी को बोलेंगे इंटीजर पॉइंटर। तो जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, वैसे इंटीजर पॉइंटर भी क्या है, एक डेटा टाइप। और हमने क्या देखा था डेटा टाइप के वक्त, कि डेटा टाइप डिसाइड करता है कि इसको कितना स्टोरेज देना है, किसमें किस टाइप का डेटा रह सकता है, और कौन कितना एक्सेस कर सकता है, क्या कर सकता है, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है ना सारा। क्लियर? तो अब जब मैंने पी को इंटीजर पॉइंटर बोला, तो अब पी के पास ये पावर आई कि पी कैन पॉइंट टू दिस ए। समझे? क्लियर? क्या है पॉइंटर? व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर is a special variable. Pointer is a special variable which can access, which can point to another variable. पॉइंटर क्या है? एक स्पेशल वेरिएबल है which can point to another variable and can access that variable, और उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है beyond the limitation of stack frame। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कैन एक्सेस, एक्सेस का मतलब ये होता है रीड करना या फिर राइट करना या फिर एडिट करना। तो इट कैन एक्सेस मतलब रीड राइट एडिट, रीड राइट एडिट दैट वेरिएबल बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड व्हाट? बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ stack frame। डन? अंडरस्टूड? क्लियर? Pointer is a special variable which can point to another variable and can access मतलब read write edit that variable beyond the limitation of stack frame। ठीक है? पर सर तुमने तो beyond limitation of point कर रहा है ना अभी, कल को मैं लेके जा सकता हूं ना beyond limit, क्योंकि एड्रेस है ना अभी मेरे पास, तो मैं वैल्यू नहीं पास करूंगा,
इंस्टेड ऑफ दैट मैं एड्रेस पास करूंगा ना, तो एड्रेस पास करूंगा तो जिसके पास भी वो एड्रेस है, मतलब जहां पे भी वो एड्रेस है वो पॉइंटर उसको पॉइंट कर सकता है कि नहीं, समझे क्या एवरीवन? ऐसा होता है पॉइंटर। क्लियर है अभी? क्लियर है क्या? क्या है पॉइंटर? पॉइंटर एक वेरिएबल है, जैसे ए एक वेरिएबल है वैसे पी एक वेरिएबल है, बट ए जो होल्ड कर रहा है वो एक वैल्यू है और पी जो होल्ड कर रहा है वो एक एड्रेस है। मतलब पॉइंटर हमेशा क्या होल्ड करेगा? एड्रेस। मतलब पॉइंटर के अंदर जो भी नंबर रहेगा वो उसको एज ए एड्रेस ट्रीट करके क्या करेगा? उस एड्रेस पे पॉइंट करेगा और उसको एक्सेस करेगा बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, इज इट क्लियर सब लोग? तो अभी काम हुआ नहीं है पूरा, काम अभी बस पॉइंटिंग तक हुआ है। पॉइंटिंग तक हुआ है ना? अब पॉइंट तो कर लिया, अभी एक्सेस करेंगे ना, एक्सेस तो रह गया। समझे? ये लिखा क्या तुम लोगों ने? पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल वगैरह? स्क्रीनशॉट मारो नहीं तो। ठीक है, तो मारो स्क्रीनशॉट मारो, बाद में लिख लेना उसको। यस, अंडरस्टूड? ओके, सो कहां तक आए हम? पी ने ए को पॉइंट किया है, अब पी की मदद से मुझे ए के वैल्यूज में चेंजेस करने हैं, तो मैं बोलता हूं पी इक्वल्स टू 20। तो क्या लगता है तुमको फिर? P इक्वल्स टू 20, तो A में 20 जाएगा क्या? यस एवरीबॉडी? क्यों नहीं जाएगा भाई? क्या लगता है, जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं जाएगा? यस, क्योंकि जैसे A है वैसे P है कि नहीं? तो तुम P इक्वल्स टू, मतलब तुम A इक्वल्स टू 30 अगर करते तो कहां पे वैल्यू चेंज होती? यहाँ पे चेंज होती ना। वैसे ही तुमने P इक्वल्स टू 20 बोला तो 20 इधर आएगा कि नहीं एवरीवन? समझे? और फिर पॉइंटर, P पॉइंटर होने के कारण P इधर से उसका कनेक्शन तोड़ देगा और P ढूंढेगा कि अरे 20 किधर मिलता है क्या मुझको, ऐसा भटकेगा वो। समझ में आ रहा है? समझे क्या? 20 एड्रेस ढूंढेगा। अब 20 ऐसा कोई वैलिड एड्रेस एग्जिस्ट करता है क्या बेटा? 20 ऐसा कोई वैलिड एड्रेस एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। फिर वो किसी के भी घर में घुस सकता है, वो नहीं होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? उस ये 20 ऑथराइज एड्रेस नहीं है अपने पास, तो हमने क्या बोलना चाहिए था? हमने बोलना चाहिए था, यहाँ पे ही बोलना चाहिए था, यहाँ पे ही रोक लेना चाहिए था वो काम, कि हमने बोलना चाहिए था कि भाई हमको ये पी पे नहीं डालना है, पी जिसको पॉइंट करता है, पी जिसको पॉइंट करता है वहां पे डालना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? वैल्यू एट एड्रेस इन पी। व्हाट इज वैल्यू एट पी? व्हाट इज वैल्यू एट पी? मतलब सॉरी, व्हाट इज एड्रेस इन पी? 2000। तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टार पी का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट एड्रेस। स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस इन पी। वैल्यू एट एड्रेस इन पी। So what is value at address in P? What is address in P? Everyone. What is address in P? 2000। तो ये मुझे वहां तक 2000 पे लेके जाएगा और वहां पे मुझे वैल्यू एट एड्रेस इन P डालना है, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे? 20। क्लियर? तो अब वो 20 A में गया, समझे? एवरीवन? समझ में आया क्या?
यहां तक समझ में आया क्या सबको? एवरीबडी? तो यहां तक अगर समझ में आया है तो हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हमारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी हम बोलेंगे कि भाई ए और बी हमको बाय वैल्यू नहीं भेजने हैं। ए और बी हमको कैसे भेजने हैं? ए का एड्रेस भेजेंगे और बी का भी क्या भेजेंगे? एड्रेस। समझे? ए का एड्रेस भेजा और बी का एड्रेस भेजा। समझे क्या? तो एड्रेस अगर भेजा है तो रिसीव करने के लिए कौन चाहिए? मतलब मेमोरी डायग्राम देखो, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर से क्या आया? लेट से उधर ए बना होगा 10 विथ सम एड्रेस 2000, उधर बी बना होगा 20 विथ सम एड्रेस 3000। अब मैंने यहाँ पे एक्स में रिसीव किया 2000 को, बट एक्स में रिसीव किया 2000 को तो एक्स इसको पॉइंट करेगा क्या? एक्स इसको पॉइंट करेगा क्या? अभी के केस में बोल रहा हूं, नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक्स को हमको बोलना पड़ेगा कि भाई तू पॉइंटर है, वाई को बोलना पड़ेगा तू पॉइंटर है। तो अब एक्स इसको पॉइंट करने लगेगा कि नहीं? समझे? वाई इधर से 3000 लेके वाई इसको पॉइंट करने लगेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो विल गो विथ मेमोरी डायग्राम। तो क्या लगता है फिर स्वैप हो गए क्या हमारे नंबर्स? ये लॉजिक बदलने की जरूरत है या नहीं? है या नहीं? यस? हा या ना? नहीं या हा? तो अगर नहीं बोल रहे हो तो देखो क्या दिक्कत होती है। नहीं बोल रहे हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे ये टेम्प बनेगा। टेम्प में इनिशियली क्या रहेगा? टेम्प में इनिशियली क्या रहेगा? टेम्प में इनिशियली गार्बेज रहेगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ टेम्प में? जस्ट अ मिनट। ओके। तो टेम्प में मैं एक्स डाल रहा हूं, मतलब क्या डाल रहा हूं टेम्प में? 10 डाल रहा हूं या 2000? यस। टेम्प में मैंने एक्स डाला, मतलब मैं 10 डाल रहा हूं या 2000 डाल रहा हूं? एवरीवन? अरे 10 डाल रहा हूं या 2000? देखो भाई ध्यान से, 10 कैसे बोल रहे हो? ये एक्स में क्या है? एक्स में जो है वो भी डाल रहा हूं ना मैं यहाँ पे। तो मैंने टेम्प में डाल दिया 2000। ठीक है। फिर मैंने x इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू वाई तो मैंने यहाँ पे स्वैप किया या यहाँ पे स्वैप किया? ऊपर या नीचे? अप या डाउन? ऊपर या नीचे? नीचे किया ना। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या डाला? 3000। y को मैंने x में डाला है, मतलब ये 3000 मैंने यहाँ पे डाला ना। तो 3000 मैंने यहाँ पे डाला तो ये x पॉइंटर है, इसने इसका कनेक्शन तोड़ दिया और इसने इसके साथ कनेक्शन जोड़ दिया। अब मल्टीपल पॉइंटर्स एक सिंगल एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं एवरीबडी? समझे क्या एवरीबडी? तो मैं आया नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे अभी बोला जा रहा है कि y इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्प में कितना डाला गया? टेम्प में डाला गया 2000। समझे? ओके, वी विल रिपीट। ओके। तो x मैंने टेम्प में डाला, यहां तक क्लियर है क्या ऋषि? x मैंने टेम्प में डाला, मतलब टेम्प में क्या आया? 10 आया या 2000 आया? 10 आया या 2000 आया? यस, 2000। तो फिर वही टेम्प में 2000 अवेलेबल है, उसके बाद की लाइन में मैंने x इक्वल्स टू वाई किया, मतलब y में x इक्वल्स टू वाई करने पे x में कितना आया? 3000। तो x में 3000 आया तो x इधर का कनेक्शन तोड़ेगा ना, राइट? और x इधर पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में मैं आया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैंने क्या बोला? नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैंने क्या बोला? कि y इक्वल्स टू टेम्प। समझे?
y इक्वल्स टू टेम्प, तो मतलब टेम्प में जो 2000 है मैंने वो y में डाला, राइट? समझे? क्लियर है क्या? तो y फिर 2000 मिलने पे इधर का कनेक्शन तोड़ के क्या करेगा, इधर कनेक्शन जोड़ेगा। समझे क्या? तो मैंने नंबर स्वैप किए या एड्रेसेस स्वैप किए? सिर्फ मुझे नंबर स्वैप करने थे ना, मैंने एड्रेसेस स्वैप कर दिए। अभी क्या है, लास्ट लाइन पे आ गया, ये स्टैक फ्रेम चली जाएगी, स्टैक फ्रेम चली जाएगी, मैं मेन में आके देखूंगा, मेन में आके देखता हूं तो ए में 10 है और बी में 20 है, कैसा होगा बेटा फिर? समझे क्या एवरीबॉडी? कैसे होगा फिर? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करना चाहिए था यहाँ पे, मैंने बोलना चाहिए था कि x में लेके आया मैं 2000, y में लेके आया मैं 3000। क्लियर? तो x और y में मैं 2000 3000 लेके आया, इधर एक टेम्प बना, तो इस टेम्प में 2000 होना चाहिए या 10 होना चाहिए? तुमको क्या लगता है? मतलब इसके पहले तुमने क्या किया था, टेम्प में क्या गया था? अब टेम्प इंटीजर है ना देखा जाए तो टेम्प में क्यों 2000 जाएगा? टेम्प में तो 10 ही जाना चाहिए कि नहीं? तो टेम्प में अगर मुझे 10 चाहिए तो मुझे 10 कौन लाके देगा? 10 मुझे लाके देगा x, क्योंकि x ही 10 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं x को क्या बोलूंगा, x को मैं बोलूंगा कि भाई वो 10 लाके दे, तेरे पास जो एड्रेस है तू जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे वो वैल्यू अवेलेबल है। सो वैल्यू एट एड्रेस इन x कैसे रिप्रेजेंट होगा? स्टार से। समझे एवरीबॉडी? क्लियर? फिर यहाँ पे मुझे बोलना है कि ये 3000 2000 में मत डाल, ये जो 20 है ये 20 ये 10 में डाल। तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो 20 है मतलब वैल्यू एट एड्रेस इन y, वो इस 10 में डाल, मतलब वैल्यू एट एड्रेस इन x में डाल, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। समझे क्या? क्लिक हुआ ये पार्ट? क्लियर? समझे? और फिर अगर नेक्स्ट लाइन पे मैं बोलता हूं, मतलब ये जो 10 यहाँ पे आ चुका था पहले, फिर अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे बोलता हूँ y इक्वल्स टू टेम्प, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये वापस घूमता रहेगा एड्रेस ढूंढते हुए। तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे कि ये जो टेम्प है कहाँ पे डालो, एड्रेस कहाँ पे, वैल्यू एट एड्रेस इन y। अब क्लिक हुआ तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग टेम्प में आएगा 10, फिर टेम्प में 10 आने के बाद इधर आएगा 20, क्योंकि ये लाइन ने वैल्यू एक्सचेंज किए है, और फिर ये जो 10 था वो मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, और फिर अब ये स्टैक फ्रेम वैनिश होके आता है बेटा उधर से। तो मेन में आने के बाद मुझे क्या नजर आता है, मेन में आने के बाद मुझे नजर आता है कि ए में 20 आया और बी में 10 आया, यही तो मेरे को एक्सपेक्टेड था ना। समझे क्या एवरीबॉडी? यही एक्सपेक्टेड था ना मुझको। क्लियर है अभी? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ पॉइंटर विल वर्क। और ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम जाके मैंने ये काम कर लिया है। कितने लोगों को जिंदगी में पहली बार पॉइंटर समझा है आज? जिन लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा कभी ना कभी, उनको वो याद होगा कि ये स्वैप में एम% लिखना होता है और रिसीव करते वक्त स्टार लिखना होता है, पर क्यों लिखना होता है वो क्लियर हुआ क्या? एम% क्यों लिखना होता है, स्टार क्यों लिखना होता है, ये क्लियर हुआ क्या? नॉट नेसेसरी एम% लिखना ही होता है। अगर मैं इंटीजर p में a का एड्रेस लेके आऊं, इंटीजर q में b का एड्रेस लेके आऊं, तो मैं इधर से p और q भी पास कर सकता हूं कि नहीं? तो इज इट नेसेसरी कि एम% होना चाहिए? नहीं ना भाई, वहां पे एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पे रिसीव करने के लिए पॉइंटर होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है ना उधर। समझे क्या? सो वाई क्लियर है क्या? सो पॉइंटर इज नॉट दैट डिफिकल्ट टॉपिक, अगर तुम इस वजह से समझोगे उसको तो। क्लियर एवरीबॉडी?
अंडरस्टूड, यस और नो? चलो बताओ। और कैसा है आज का एक्सपीरियंस, कैसा है एज कंपेयर टू रेगुलर? अरे रोज के कंपैरिजन में आज का एक्सपीरियंस कैसा है? 10 on 10, फैंटास्टिक और ऑसम। और और कौन बचा है? और कौन बचा है? सारिका बची है शायद, यस सारिका। यस। सो इज इट क्लियर एवरीबडी? सब लोगों को क्लियर है क्या? एवरीवन? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।